हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। मैं आपसे बड़ा एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं, दैट इज अबाउट आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, खास तौर से दो प्रकार के बच्चों के लिए। मैं चाहूंगा कि कंपटीशन के जितने बच्चे हैं या फिर हमारे मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल से जो पढ़ने वाले सारे बच्चे हैं, वो इस एग्जाम का फॉर्म जरूर भरें। मैं चाहूंगा कि इस साल 10-20 हजार बच्चे एक्स्ट्रा फॉर्म भरे और मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे तो सारे सारे वाला एग्जाम जरूर फिल करें। जाना नहीं जाना बट ऑफ कोर्स हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब डिस्कस कर सकते हैं। खास तौर से दो प्रकार के बच्चों को ये वाला फॉर्म जरूर भरना है। पहला, जिन बच्चों ने बढ़िया से जेईई का एग्जाम किया, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी भी बढ़िया है, तब भी ये वाला फॉर्म जरूर भरें अगर आपका साइंस का एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लगता है कि मैं इंजीनियरिंग से बेटर जो है वो रिसर्च के अंदर या साइंस के अंदर कर सकता हूं, बट आपको फॉर्म जरूर फिल करना है। आईएसआर जाना है या आईआईटी जाना है, अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो आप फॉर्म जरूर भरें और आपके आईआईटी एडवांस के एग्जाम के साथ इसका कोई कंफ्लिक्ट है भी नहीं। 17 मई को बड़ा हुआ एग्जाम खत्म होगा, 7 जून को ये एग्जाम है, 20 दिन के आसपास का गैप है। आप बड़े आराम से इसके एग्जाम को दोगे तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे। तो पहला बच्चा तो ये हो गया। दूसरा बच्चा वो है जो कह दे कि इसने मेरा जेई मेन तो अच्छा गया ही नहीं, अब समय बिट सेट की तरफ निकलता हूं। बड़ा सही बात है, बिट सेट की तरफ निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक ऑप्शन इंक्रीज करने के लिए आप आईएसआर को जरूर चेक करना। इट इज रियली गुड। लेकिन हाँ, मैं पहले बोल दूं, इसमें इंजीनियरिंग वाली जो सीटें हैं वो बहुत ही कम है। कौन सी मैं समझा दूंगा। लेकिन जो मोस्टली सीटें हैं वो साइंस वाली हैं, बट दे आर गुड, अच्छे कॉलेज हैं, बढ़िया कॉलेज हैं। और इसके अंदर कई सीटें बीटेक वाले भी, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बीटेक करना हो तो भी उस तरह की सीटें भी आपके पास हैं। तो जिनका जेई मेन अच्छा नहीं गया बड़ा, वो इसको जरूर परस्यू करें। और खास तौर से बड़ा ये बहुत लेस कॉम्पिटिटिव है। लास्ट ईयर जितना मुझे याद है शायद 75,000 या फिर 78,000 के आसपास बच्चों ने ही एग्जाम दिया था आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट का। और जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो लगभग लगभग जनरल कैटेगरी का शायद 8,900 रैंक के आसपास बड़ा इसमें सिलेक्शन हो गया था। तो इट इज वेरी लेस कॉम्पिटिटिव एज कंपेयर टू योर जी। तो बड़ा किसी बच्चे का अगर जेई मेन अगर अच्छा नहीं गया है और उसने अगर पढ़ाई ढंग से कर रखी है और अगर वो 7 जून तक अगर पढ़ता है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि बेटा आप बड़े आराम से इस एग्जाम को दीजिए। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए हमने बेटा इस बार कोशिश की है कि अगर जेईई मेन अगर आपका अच्छा नहीं गया, आपका आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा जाए, इसलिए हम आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट बनाएंगे, आपके लिए मॉक टेस्ट बनाएंगे। इसका बड़ा शेड्यूल आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। आपके बैच के अंदर बेटा आपके पास इसका एक्सेस आ जाएगा। कंपटीशन के सारे बच्चों को बेटा इसका फ्री एक्सेस मिलेगा। बाहर के जो बच्चे बेटा वो चाहे तो इस टेस्ट सीरीज को बाय भी कर सकते हैं। ऑल्दो हमने बेटा इसकी प्राइसिंग वगैरह डिसाइड नहीं की, बट एक बार आप वेबसाइट अगर विजिट करोगे तो आप बेटा वहां से आप बाय कर सकते हो। कंपटीशन वाले बच्चों को बाय करने की आवश्यकता नहीं, उनके पास ये टेस्ट रहेंगे। 10 टेस्ट बड़ा हम अब से लेकर आखिर तक लेंगे। मेन मुद्दा बड़ा अपन डिस्कस करते हैं। आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट बेटा ये प्राइमरली आईएसआर के लिए होता है। आईएसआर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है और सिर्फ बेटा साइंस और रिसर्च पर काम करने के लिए बेटा इसका इन इन आईएसआर को बनाया गया था। लगभग लगभग 2004 या बेटा 3 के आसपास बेटा आईएसआर बनाए गए थे। सबसे जो अच्छा वाला आईएसआर है बेटा वो पुणे है। मैं जब बच्चा था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब मैं आईएसआर पुणे घूमने गया था। दैट वाज एक्सट्रीमली गुड, मुझे काफी पसंद भी आया था। टोटली बेटा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट आईएसआर में एडमिशन के साथ साथ 7 आईएसआर हैं, पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति और बहरामपुर। आप बड़ा रफली रैंकिंग यही मान सकते हो जिस तरह से मैंने इसको लिखा है, रफली, ठीक है, कि बेस्ट आप मान सकते हो पुणे, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। इन 7 आईएसआर के अलावा आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आईएससी बैंगलोर के अंदर जो बीएस वाली डिग्री है, बीटेक वाली डिग्री, बीएस वाली जो डिग्री है उसमें एडमिशन के लिए भी आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट ही चाहिए। बीटेक वाली डिग्री उन्होंने बेटा जेई एडवांस से एडमिशन लेते हैं और वो काउंसलिंग भी जोसा के थ्रू ही लेंगे इस साल से। इसी तरह से बेटा है ना, आईआईटी मद्रास में भी एक कोर्स उन्होंने बीएस का और चलाया है, मेडिकल और इंजीनियरिंग को मिक्स करके। उसमें बेटा कुछ सीटें हैं, 30-40 के आसपास सीटें हैं, उसके अंदर भी एडमिशन जो होगा वो आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट से होगा। तो 3 जगह के एडमिशन, आईएसआर के खुद के, फिर बेटा कौन सा आईएससी बैंगलोर की बीएस डिग्री, प्लस आईआईटी मद्रास की बेटा एक है ना मेडिकल और इंजीनियरिंग को मिक्स करके एक डिग्री बनाई है। तो उसके लिए बेटा उन्होंने ये आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट आपको चाहिए होगा। मैंने जैसे बेटा रफली कहा कि लास्ट ईयर बेटा लगभग लगभग 78,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया। और जो लास्ट जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ बेटा वो 8,769 रैंक बहरामपुर वाला जो कॉलेज है वहां पर एडमिशन हुआ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा कंपटीशन थोड़ा सा लाइटर है एज कंपेयर टू टॉप एनआईटीज एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। पुणे बेटा सबसे पहले बंद होता है। पुणे के अंदर बेटा जो आपकी बीएसएमएस की जो डिग्री है वो 1671 रैंक पर बंद हुआ। भोपाल आईएसआर ऐसा है जो बीएस के साथ साथ बेटा है ना बीटेक की डिग्रीज भी साथ साथ में चलाता है, इलेक्ट्रिकल में चलाता है, केमिकल में चलाता है। तो बीटेक वाली जो डिग्री है बेटा वो 3169 पे बंद हुई थी, 3169 इन आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बंद हुई थी। और बेटा जो आपकी
बीएसएमएस वाली जो डिग्री है भोपाल की, वो बेटा आपके 5624 पे बनती है। बीएसएमएस मतलब बेटा बेसिक मतलब बैचलर इन साइंस एंड मास्टर इन साइंस, ये डुअल डिग्री हो गई, बैचलर और मास्टर्स दोनों मिला के। बीटेक डिग्री अलग हो गई और बीएसएमएस बेटा ऑफ कोर्स आपके पास अलग हो गई। ठीक है, ये बेटा रफ से मैंने आईडी दे दिया। कोर्सेज बेटा कौन से? सिर्फ बेटा 4 साल का बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी है। बेटा कुछ मोस्टली कॉलेजेस के अंदर बेटा बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस बेटा ये आपके पास 5 साल की डिग्री है। ये डुअल डिग्री है, इसमें बेटा आपके पास ना बीएस और एमएस दोनों आपके पास एक साथ आ जाएंगे। बीटेक बेटा जैसे मैंने कहा कि प्राइमरली बेटा आपके पास जो भोपाल है बेटा वहीं पर बीटेक बेटा मोस्टली डिग्रीज हैं। ठीक है, ये बेटा 3 तरह के आपके पास इस तरह से डिग्रीज बेटा आपको अलग अलग आईएसएस के अंदर मिल सकती हैं। ये जो बेटा बीएस प्लस एमएस की डिग्री है, इसमें बेटा कुछ कॉलेजेस के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर भी बीएस प्लस एमएस की डिग्री है। साइंसेस के अलावा इकोनॉमिक्स बेटा ऑप्शंस हैं कई जगह। एंड कई बच्चे बेटा जिनको साइंसेस नहीं पढ़नी होती और इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, वो बेटा ऑफ कोर्स आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट दें। इकोनॉमिक्स के अंदर आप बीएसएमएस कर सकते हो अगर आपको साइंस में नहीं करना है तो। कोई बच्चा कहते हैं नहीं सर मुझे तो टेक फील्ड के अंदर जाना है, तो सर क्या मेरे लिए भी ऑप्शन? बेटा आपके पास 2 ऑप्शन है। आप या तो आईएसआर से बीटेक कर लो भोपाल से, या फिर कोलकाता के अंदर कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस जो है बेटा वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये बीएस प्लस एमएस की ही डिग्री है, लेकिन जो आपके फील्ड है बेटा वो ऑफ कोर्स डेटा साइंस वाले हो गए, जो कई बच्चे पसंद भी करते हैं। इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर की बेटा वो लगभग पौने 3,000 के आसपास उसकी बेटा क्लोजिंग रैंक थी। आई होप बेटा सब बात समझ आ गई। कंपटीशन आपको रफली समझ आ गई, कंपटीशन किस किस तरीके का है। 3 तरह की डिग्रीज हैं और 3 तरह की बेटा डिग्रीज आपके पास इस तरह से रहेंगी। नेक्स्ट, फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है बेटा दैट इज 13th ऑफ अप्रैल 2026। बेटा उससे पहले फॉर्म फिल कर देना। वेबसाइट बेटा कौन सी है? isradmission.in पे जाओगे तो बेटा वहां पर आपको फॉर्म फिलिंग वाला आपको वो दिख जाएगा। बेटा वहां पर क्लिक करोगे, सारा सारा फॉर्म बड़ा आसानी से फिल होने वाला है। फिर भी फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो प्लीज लेट अस नो, बेटा अपनी जो सपोर्ट टीम आपकी हेल्प कर देगी। जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा 2000 की फॉर्म फिलिंग है, और बेटा एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1000 रुपीज की फॉर्म फिलिंग है। एडमिट कार्ड बेटा 24 ऑफ मे को आएगा। एग्जाम जो डेट है बेटा वो 7 ऑफ जून 2026 है, तो इसका मतलब जेई एडवांस के भी 20 दिन बाद है। बिट सेट के सेकंड अटेम्प्ट के भी 15 दिन बाद है। तो बच्चे अगर बिट सेट भी कर दे रहे टोटली फाइन बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिट सेट की पढ़ाई करो, जेई मैंने अच्छा नहीं किया बिट सेट की पढ़ाई करो, कोई इशू नहीं है। जैसे बेटा बिट सेट का एग्जाम दे, इसी बीच में अपने जो आईएटी वाले अपने कॉम्पिटिशन वाले जो टेस्ट हैं वो भी लगातार देते रहना, और लास्ट के जो 20 दिन है मतलब तेरे बिट सेट खत्म होने के बाद के जो 15 दिन है उसमें बेटा तुम सिर्फ और सिर्फ आईआईटी की बेटा तैयारी कर लेना, तो आपका बड़े आराम से काम चल जाएगा। ठीक है, तो काफी दूर है बेटा, कोई ऐसा खास ऐसा इशू नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है बेटा? 12th क्लास पास होनी चाहिए, या तो पीसीएम से या बेटा पीसीबी से। 60% बेटा आपके पास है ना मार्क्स होने ही चाहिए है ना क्लास 12th के अंदर। डबल ड्रॉपर बेटा इसमें अलाउड है। किसी ने अगर मान लो क्लास 12th अगर 2024 में दी थी, वो भी बेटा आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम दे सकता है। सिलेबस जो है बेटा वो जो नई वाली अपनी एनसीईआरटी उसके हिसाब से सिलेबस है, लेकिन ध्यान रखना बेटा इसमें पीसीएम भी पूछेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों ही पूछेंगे। ठीक है, कोई बच्चे बोलते हैं मैं तो पीसीएम वाला बच्चा हूं, बेटा पीसीएम के सवाल करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बायो वाला कोई सवाल अगर आपको लगता है कि आपने 9th 10th क्लास में जो बायो पढ़ रखी है उससे अगर कोई सवाल हो रहा हो तो कर दो, वरना कोई बात नहीं। इसी तरह से जो बच्चा मान लो बायो वाला है वो बेटा पीसीबी करो, और लेकिन अगर आपको लगेगा कि मुझे मैथमेटिकल टूल वगैरह में ढंग से पढ़ रखा, मैं एक दो इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल के सवाल कर सकता हूँ मैथ्स वाले, तो बेटा कर दो, अदरवाइज छोड़ दो। और जिन बच्चों के पास 12th क्लास के अंदर पीसीएम भी था बेटा, वो तो ऑब्वियस बात है कि ना बायो और मैथ्स दोनों ही करेंगे। ठीक है, अब बच्चा कोई ऐसे बोलेगा कि सर मैं तो पीसीएम वाला बच्चा हूँ, मैं बायो वाले सवाल नहीं करूंगा, तो सर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? अरे हो जाएगा भाई। 99% बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं या तो पीसीएम के हैं, पीसीबी के हैं। पीसीएमबी वाले बच्चे तो बहुत ही कम है, तो तेरा कंपटीशन सिर्फ वो सब मैथ्स वालों से ही है। वो और मैथ्स वाले सारे बच्चे बायो छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि बेटा बायो पढ़ो। ठीक है, हालांकि बेटा अगर आप बायो पढ़ना चाहोगे तो हम बायो पढ़ाने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट कर देंगे, बट जरूरी नहीं है। आपका बेटा जो मेन सब्जेक्ट है आप उन्हें फोकस करो ना, क्यों लोड ले रहे हो जबरदस्ती, क्यों बायो पढ़ोगे? इस तरह से मैथ्स वाले बच्चे को बेटा मैं कहूंगा कि तू एक काम कर, अगले 2 महीने के बायो वाले बच्चे को बोलूंगा तुम अगले 2 महीने मैथ्स पढ़ ले। यार क्यों पढ़ लेगा यार? अगर उसको मैथ्स पढ़ने हो तो मैथ्स लेता ना वो, तो उसको मैथ्स से बड़ा वैसे उसको प्रेम नहीं है, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ये मत सोचना कि सर मैं ना 4 में से 3 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहा हूँ। अरे सारे बच्चे 3 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हैं, तो हर चीज है तो रिलेटिव ही है ना, कंपटीशन तो ऐसा ही ना। तो यू नीड नॉट टू वरी, आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, कोई ऐसा खास इश्यू नहीं है। बेटा 15 सवाल फिजिक्स के, 15 सवाल केमिस्ट्री के, 15 सवाल मैथ्स के, 15 सवाल बायोलॉजी के, 60 सवाल हैं। सारे के सारे सवाल बड़ा सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, +4 - 1 बड़ा मार्किंग है। 240 नंबर का बड़ा आपके पास पेपर है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बेटा 240 में से बच्चा क्या बोलेगा? सर बच्चा तो बोलेगा सर मैं तो 45 × 4 180 नंबर का पेपर करके आ रहा हूँ। बेटा कोई बात नहीं, सारे बच्चे 180 नंबर का पेपर ही करके आते हैं, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। फीस की बेटा अगर बात करें तो लगभग एक साल की 1 लाख के आसपास फीस है। उसमें से स्कॉलरशिप इतनी हैवी है कि 80,000 के आसपास बेटा आपके पैसे वापस आ जाते हैं। रफली आप ऐसा मान के चल सकते हो कि है ना 20,000 के अंदर आपका सारा सारा काम चल जाता है वहां पर। ठीक है, बाकी हल्के फुल्के बड़ा और खर्चे तो होंगे होंगे, बट एज कंपेयर टू अदर आईआईटीज और एनआईटी से काफी सस्ता है।
मैंने बड़ा बहुत ही कम टाइम में शायद सारी की सारी बातें समझा दी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात हो तो प्लीज़ लेट अस नो। आप बड़ा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड मैंने बड़ा फ़ास्ट-फ़ास्ट इसलिए बोला कि आप लोग काफ़ी बिज़ी हो आजकल, आपके एग्ज़ाम वगैरह भी चलते रहते हैं। तो मैंने सारी बातें बड़ा फटाफट आपको समझा दी है। आईएसआर अच्छा एग्ज़ाम है, ख़ास तौर से कॉम्पिटिशन के जितने बच्चे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा अगर आप इन 2 कैटेगरीज़ में लाइक करते हो, कौन-सा? मेंस अच्छा गया है, एग्ज़ाम एडवांस की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एडवांस के बाद में ये पेपर है। अगर आपका साइंस का, रिसर्च का अगर मन है, भई पूरी दुनिया में पैसे कमाएगी तो बेटा इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? तो किसी बच्चे का अगर मान लो कि साइंस का एप्टीट्यूड अगर अच्छा हो, उसे सचमुच में रिसर्च करनी हो, तो प्लीज़ ऑप्ट फॉर इट। न जाना, नहीं जाना अपन आराम से बैठ के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? दूसरा बच्चा कौन-सा? बेटा जो कह दे कि सर मैं तो जेईई में अच्छा नहीं किया, बेटा अगर उन्होंने पढ़ाई की है तो वो बाद में यूज़ आ जाएगी। वो बिट सेट में यूज़ आ जाएगी, आईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट में यूज़ आ जाएगी, तुम भरोसा तो रखो। तो प्लीज़ है ना, मेरी बात मानकर बड़ा फॉर्म ज़रूर फिल करें। एंड मैं बहुत श्योर हूँ कि है ना, अगर अगले ये जो 2 ढाई महीने अगर अच्छे से यूज़ किए, बड़ा आपका बड़ा आराम से आईएसआर एप्टीट्यूड में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हो गया, जाना नहीं जाना तो बात की बात है ना, है कि नहीं? अपने पास कम से कम ऑप्शन तो इंक्रीज़ करें। कोई बच्चा बोलता है सर मैं ना सर मुझे तो साइंस नहीं पढ़नी, मुझे तो बेसिक साइंसेज़ नहीं पढ़नी। बेटा फिर भी एग्ज़ाम दे। क्या पता कि हमारे पास है ना एनआईटी से जो ब्रांच मिल रही हो बीटेक वाली वो खराब हो और आईएसआर भोपाल के अंदर जो बीटेक मिल रही हो वो अच्छी हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो ऑप्शंस तो एटलीस्ट हमारे पास इंक्रीज़ करेंगे ना। तो प्लीज़ बेटा ये वाला फॉर्म फिल करना। बहुत अच्छे कॉलेज हैं, है ना? एंड आप वहाँ जाकर बहुत अगर मान लो अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, अच्छे प्रोफ़ेसर्स के बीच में रहोगे एंड अगर किसी बच्चे का सीरियसली अगर साइंस का अगर एप्टीट्यूड है तो वो बेटा अगेन है ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड नेशन एंड द सोसाइटी एंड ऑफ कोर्स टुवर्ड द फील्ड ऑफ साइंस। तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। फिर भी कोई बात हो, कोई शंका हो तो प्लीज़ लेट मी नो। कमेंट बॉक्स में लिखो तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, बाय। मैं बेटा फिर से बोलूँगा, अपने बेटा कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को कोई बेटा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। किस तरह के पेपर आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, क्या पैटर्न है, सब कुछ बड़ा अपन ने रेडी कर रखा है ना? सारे पेपर अपन बना रहे हैं, सारे वीडियो सॉल्यूशन के साथ। बायो वाले चैप्टर के अलावा सबके वीडियो सॉल्यूशन के साथ अपन पेपर बना रहे हैं। आज से अपन बनाना स्टार्ट किए और सब आपके पास आ जाएँगे। पहला पहला पेपर जो होगा वो 15 अप्रैल को होगा, बट बाकी उसका जो शेड्यूल होगा आपके पास बड़ा इस कमेंट बॉक्स में भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, वहाँ से आप बड़ा उसको चेक कर सकते हो। ठीक है? फिर भी कोई बात हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ऑल द बेस्ट।